हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक आवाज़ और ऊंचे पहाड़ों से, जिन्हें देखकर ही रूह कांप जाए। वही एक आदमी दिखाई देता है जो किसी गड्ढे जैसी जगह को तंत्र मंत्र से बंद कर रहा होता है और अंदर से एक बहुत ही दयनीय आवाज़ में एक औरत रहम की भीख मांग रही है कि ग्रेगरी उसे छोड़ दो, उस पर दया करो। लेकिन ग्रेगरी को उस पर रहम नहीं आता और वो उसे कैद करके चला जाता है। अब वो औरत कौन थी और ग्रेगरी ने उसे ऐसे जानवरों की तरह क्यों कैद किया? उससे कोई बीमारी थी या कोई चुड़ैल थी जिसे मानव जाति से दूर किया गया? कुछ तो ज़रूर था, वो कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। अब लगभग 10 साल बाद उसकी कैद खाने से फिर आवाज़ आती है कि इस अमावस्या के बाद उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी और वो आज़ाद हो जाएगी। और तभी हम एक शक्तिशाली फीमेल जीव को वहाँ से आज़ाद होते देखते हैं। मतलब साफ है कि ग्रेगरी ने एक दुष्ट आत्मा को ही कैद किया था, लेकिन वो आज़ाद हो चुकी है। अब तबाही निश्चित है। एक गाँव में ब्रैडली नाम का लड़का बेतहाशा सा किसी को ढूंढ रहा होता है और वो एक बार में पहुंच जाता है और वो ग्रेगरी को ही ढूंढ रहा था। वो बताता है कि पास के चर्च में एक 10 साल की बच्ची पर भूत का साया है, लेकिन ग्रेगरी मना कर देता है कि उसने अब वो काम छोड़ दिया है। एक सिपाही उससे ज़बरदस्ती ब्रैडली की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन ग्रेगरी अपने योद्धा वाले अंदाज में उसका मुकाबला करता है, लेकिन वो ब्रैडली के साथ भी चला जाता है। एक बार फिर उस चुड़ैल से मानव जाति को बचाने, जो इस बार इतनी शक्तिशाली होकर लौटी थी जिसका अंदाज़ा भी शायद ग्रेगरी को नहीं था। वे चर्च के अंदर जाते हैं। 10 साल की छोटी बच्ची उसके कब्ज़े में थी, जिसे कोई काबू नहीं कर पा रहा था। ग्रेगरी ने अपने तंत्र मंत्र से लड़की को तो आज़ाद करा लिया, लेकिन वो भागने लगी। ब्रैडली उस पर जाल फेंकता है। बहुत कोशिश के बाद दोनों मिलकर उसको काबू कर लेते हैं, लेकिन कैद करते हुए वो चुड़ैल ब्रैडली को भी अपने साथ पिंजरे में खींच लेती है और अब वो दोनों एक साथ पिंजरे में बंद हो जाते हैं। वो ग्रेगरी से कहती है कि उसे आज़ाद कर दे, लेकिन ग्रेगरी उसकी बात नहीं मानता, इसलिए वो ब्रैडली को मार डालती है। ग्रेगरी को बहुत गुस्सा आता है। वो पिंजरे को आग लगा देता है और सोचता है कि इसके साथ जलकर भस्म हो जाएगी, लेकिन इस बार वो शक्तिशाली थी और वो पिंजरे को तोड़कर भागने में कामयाब हो जाती है। ग्रेगरी चीखता है कि मेल्किन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मतलब उस पिशाचिनी का नाम मेल्किन है। एक घना जंगल और उसमें टॉम नाम का लड़का खरगोश से शिकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकामयाब। उसकी बहन केट उससे पीछे से आवाज़ देती है और कहती है कि माँ ने उसे जानवरों को खाना खिलाने के लिए रखा है, ना कि शिकार करने के लिए। ग्रेगरी को बोट से यहाँ आता देखते हैं। टॉम की माँ उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। ग्रेगरी कहता है कि 7वें भाई का 7वां लड़का उसे चाहिए, जो उसे पता है कि वो यहीं रहता है। ग्रेगरी अंदर चला जाता है। वो टॉम के लिए उसके पिता वार्ड को कुछ रकम देता है। टॉम को खरीद लेता है। उसकी माँ इसका विरोध करती है और बताती है कि वो एक तांत्रिक है और उसके सारे शागिर्द मारे जा चुके हैं, लेकिन टॉम कहता है कि वो इस आदमी को अपने सपने में देखता है और वो जाना चाहता है। अब उसकी माँ कहती है कि उसे पता था कि ऐसा दिन आएगा। वो अपने लॉकेट उसे देती है और कहती है कि वो उसकी रक्षा करेगा। मतलब कि कहानी में कई राज छिपे हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है। मेल्किन उड़ते हुए पहाड़ों के बीच एक खंडहर में पहुंचती है। वहां एक अधजली औरत उसका स्वागत करती है और बताती है कि उसकी पूरी कौम को ग्रेगरी ने मार दिया है। कुछ लोग जो बचे हैं उन्हें जलाया, भूखा रखा, इसलिए वो यहाँ छिपी है ताकि उसके हाथ ना आए। मेल्किन अपने जादू से उसको फिर से वही रूप दे देती है जो जलने से पहले था और अंदर जाकर उस खंडहर जैसी वीरान जगह को महल बना देती है। ग्रेगरी और टॉम उसके शहर पहुंच जाते हैं। टॉम को कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो अपने जूते सिलवा ले, ऐसा कोई जंग नहीं जीती जा सकती है। ग्रेगरी कहता है कि वो अपनी दवा यानी दारू लेने जा रहा है। नमक, तेल और दवा का इंतजाम करे। टॉम सोच ही रहा होता है कि कुछ लोग एक लड़की को चुड़ैल बताकर जलाने ले जा रहे हैं। टॉम उस लड़की को अक्सर अपने सपने में देखता है और वो उसको बचाने की सोचता है।
वो लड़की को उनसे छुड़ा लेता है और कहता है कि वो ग्रेगरी का शागिर्द है और वो इसे ठिकाने लगा देगा, लेकिन वो उसको एकांत में ले जाकर आज़ाद कर देता है और उससे नाम पूछता है। वो कहती है कि वो भविष्य देख सकती है और वो लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे, तब बताएगी और गायब हो जाती है और मेल्किन के उसी महल में पहुंच जाती है जिसे उसने खंडहर से महल बनाया था और पता चलता है कि वो लिज़ी यानी जली हुई चुड़ैल की बेटी है जिसे मेल्किन ने सही किया था और वो ग्रेगरी की जासूसी कर रही है। मेल्किन कहती है कि इस चंद्र ग्रहण की रात उसकी ताकत और बढ़ जाएगी, उन्हें और लोगों को भी बुलाना चाहिए। टॉम और ग्रेगरी एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। टॉम को कुछ साए घेर लेते हैं। ग्रेगरी कहता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही उनसे डरना है, ये जंगल ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया से भरा हुआ है। वो उससे पूछता है कि वो तंत्र विद्या कितनी जानता है। टॉम कहता है कि तांत्रिक बुरी आत्माओं को पकड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। अचानक टॉम को कुछ सपना जैसे आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो होश में आता है। ग्रेगरी उससे पूछता है कि यह क्या था। टॉम कहता है कि उसे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती हैं जो अभी हुई भी नहीं है और वो अपने आप को एक बोट पर पाता है जो उन्हें मैंडलम पहाड़ लेकर जाएगी, जहां मेल्किन, लिज़ी और उन जैसी कई चुड़ैल रहती हैं। वे एक रहस्यमयी घर में पहुंचते हैं जहां युद्ध का हर सामान मौजूद है। टॉम ग्रेगरी से पूछता है कि एक शागिर्द कितने दिन ठहरता है। ग्रेगरी कहता है कम से कम 10 साल, लेकिन तुम सिर्फ 1 हफ्ता, क्योंकि खूनी चंद्र ग्रहण 1 हफ्ते में है। अगर उससे पहले मेल्किन को नहीं मारा गया तो वो सब कुछ तबाह कर देगी और सबसे शक्तिशाली बन जाएगी, फिर उसे पकड़ना मुश्किल होगा। टॉम को सोने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी निकलना है। टॉम सो रहा है, उसे आवाज़ आती है कि हेल्प करो, किसी को हेल्प चाहिए। वो आवाज़ के पीछे जाते हुए एक रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां एक लोहे का पुतला खड़ा है, लेकिन अचानक उस पुतले की आंखें जल जाती हैं, बदन से चिंगारी निकलने लगती हैं और वो टॉम पर हमला कर देता है। टॉम उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। जैसे ही वो पुतला उसे मारने वाला होता है, ग्रेगरी उसे बचा लेता है और टॉम को बोलता है कि ये उसका पहला इम्तिहान था और वो फेल हो गया है। अगला मुकाबला उसका ट्रेंड सिपाहियों से है और वो तैयार रहे, और उससे कहता है कि वो 7वें बेटे के 7वां बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। तुम बुज़दिल हो, कायर हो। उसके माता पिता ने टॉम की काबिलियत को लेकर उसे धोखा दिया है। तुम बेकार हो। तभी टॉम तलवार से ग्रेगरी पर वार करता है और उसे दिखाने की बात करता है। ग्रेगरी उसको एक किताब दिखाता है और कहता है चंद्र ग्रहण शुरू होते ही मेल्किन की ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगी। वहाँ बहुत से भूत, पिशाच, डायन, चुड़ैल भी आएंगी जिन्हें हराना मुश्किल होगा। वो लूड की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि वो खूनी सेना का मालिक है। वो टॉम को कुछ चीज़ों के बारे में बताता है कि लड़ाई में क्या, कब और कैसे इस्तेमाल करना है। उसे चाकू चलाने की ट्रेनिंग देता है। सैरिकन की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये चीते की शक्ल ले लेती है। विराद्रा तलवार का स्वामी है, लेकिन मेल्किन इन सब की रानी है जो सभी से ताकतवर है और खूनी चंद्रग्रहण के बाद और भी शक्तिशाली हो जाएगी अगर उसे नहीं रोका गया। तो ट्रेनिंग पर ध्यान दो। उधर लूड अपनी सेना लेकर मेल्किन के महल पहुंचता है। मेल्किन ने देखा उसका एक सिपाही उसकी तरफ देखने की गुस्ताखी करता है, वो उसको मार डालती है। वहाँ लिज़ी और उसकी बेटी एलिस भी हैं। एलिस वही लड़की है जिसे टॉम ने बचाया था। एलिस अपनी माँ से कहती है कि मेल्किन बहुत खतरनाक है, लेकिन लिज़ी कहती है कि वो उसकी बहन है और रानी बनने वाली है, हमें उसी का हुक्म मानना है। लेकिन एलिस का अंदाज बगावती लगता है। अब ग्रेगरी ध्यान में है। टस्क सो रहा है, लेकिन टॉम टस्क के खराटों की वजह से सो नहीं पा रहा होता है। वो पानी में कुछ हलचल सुनता है। पास जाकर देखता है तो एलिस वहाँ नहा रही होती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो पानी से बाहर आती है और जैसे ही वो टॉम को छूती है एक चिंगारी निकलती है। तो टॉम पूछता है कि ये क्या है। वो कहती है कि जब एक चुड़ैल अपने होने वाले पति को छूती है तो ऐसा होता है। वो कहती है कि वो ग्रेगरी के साथ क्यों है, वो उसकी इतनी बेइज्जती करता है, कुत्तों से भी बुरा सलूक करता है। टॉम कहता है कि क्या उनकी जासूसी कर रही हो। वो कहती है हाँ। टॉम कहता है कि किसके कहने पर। एलिस कहती है उसे, जिसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, और गायब हो जाती है। सुबह में ग्रेगरी टॉम से तंत्र से जुड़े क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तभी घंटियों के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब राजा ने उन्हें बुलाया है। सेना
ग्रेगरी को लेने पहुंच जाती है। राजा उसको बताता है कि यहाँ कत्लेआम मचा हुआ है, नागरिक दहशत में हैं, एक ऐसा जानवर है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है। ग्रेगरी पैसे डिमांड करता है और उस जानवर के पास पहुंच जाता है। ग्रेगरी उसको वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना भयानक है और शक्तिशाली है कि अकेले के वश में नहीं आता। टॉम उसकी मदद करता है, चांदी की भस्म उस पर छिड़क देता है। ग्रेगरी टॉम से उसे जलाने के लिए कहता है, लेकिन टॉम मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं है। ग्रेगरी मसाल टॉम के हाथ से छीन लेता है और कहता है कि वो बहुत जल्दी ऐसा बन जाएगा और उस दानव को जला देता है। टॉम बाहर भाग जाता है, वहाँ एलिस भी दिखाई देती है। ग्रेगरी बाहर आता है, एक सिपाही उसे बाकी पैसे देता है और वो टॉम पर चीखता है कि अगर वो विचेस का शिकार नहीं कर सकता तो वो उसके लिए बेकार है, और चला जाता है। उधर मेल्किन के पास सेरिकन, विरादरा, स्ट्राइक, वॉरलॉक पहुंचते हैं। रानी उनका स्वागत करती है। दूसरी तरफ एलिस टॉम के पास पहुंचती है और पूछती है उसका उस्ताद कहाँ है। टॉम कुछ भी बोलता नहीं है। एलिस कहती है कि उसके उस्ताद को भी एक बार चुड़ैल से प्यार हो गया था, वहाँ सबके सीक्रेट्स हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। टॉम कहता है कि वो उसे बहुत दूर ले जाएगा जहाँ कोई उन्हें ना पहचाने, लेकिन एलिस कहती है अच्छा ख्याल है, लेकिन ऐसी कोई जगह बनी ही नहीं है, वो उन्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगे। टॉम को कुछ सपना दिखता है, वो कहता है कि उसे उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। वो घने जंगल के बीच ग्रेगरी को ढूंढते हुए पहुंच जाता है। ग्रेगरी अपनी कहानी सुनाता है कि उसे भी एक चुड़ैल से प्यार हो गया था, वो हमेशा से बुरी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ग्रेगरी शादीशुदा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी बीवी को मार दिया। लेकिन उसने बड़ी चालाकी से उसे कहा कि वो अब भी उसे प्यार करता है और उसे बुलाकर एक जगह कैद कर दिया, लेकिन वो 10 साल बाद भाग गई और वो अब जब भी किसी को मरता देखता है उसका जिम्मेदार खुद को मानता है, मतलब कि वो मेल्किन से प्यार करता था। इसलिए वो टॉम के साथ सख्ती बरतता है, क्योंकि चुड़ैलों को देखते ही मार देने चाहिए, क्योंकि ये किसी की सगी नहीं होती। वे लोग निकल जाते हैं। रास्ते में टस्क मिलता है। ग्रेगरी खुश हो जाता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। धरती के सीना चीर कर एक भयानक जानवर बाहर निकलता है और उन्हें मारने लगता है। वे भागते हुए एक दूसरे से होते हुए एक किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां आगे बहुत बड़ी नदी है और पीछे वो शैतान था। आखिर वे पानी में छलांग लगा देते हैं और एक नाविक की मदद लेते हैं। वो दरिंदा उससे ऊंचे पहाड़ से उन्हें देख रहा होता है। ग्रेगरी कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वे पानी से डरते हैं और पानी में नहीं कूदेंगे। ग्रेगरी की आज शायद किस्मत ही ख़राब है। वो जानवर पानी में छलांग लगा देता है और टॉम को पकड़ लेता है। टॉम उसे मार तो देता है, लेकिन वो दोनों एक तेज़ धार में बह जाते हैं। जैसे तैसे टॉम जान बचाकर किनारे पहुंचता है, लेकिन वहाँ लिजी आ जाती है और उसे एलिस से दूर करने के लिए जान से मारना चाहती है, लेकिन उसकी तलवार टॉम के लॉकेट से टकरा जाती है जो उसकी माँ ने दिया था। वो कहती है कि ये लॉकेट उसकी रानी से बिलोंग करता है, ये उसके पास कहाँ से आया, और वहाँ से भाग जाती है। अब जैसे तैसे टॉम ग्रेगरी के पास पहुंचता है और उसे वो लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये राज है। तब वो कहता है किसी ज़माने में ये मेल्किन के पास हुआ करता था, लेकिन किसी दूसरी चुड़ैल ने उसे चुरा लिया, तभी वो मेल्किन को पकड़ पाया था। लेकिन टॉम कहता है कि ये उसकी माँ ने दिया है, इसका मतलब उसकी माँ भी एक चुड़ैल है। ग्रेगरी कहता है लगता तो यही है, लेकिन इस लॉकेट में अपार शक्ति है। लेकिन मेल्किन को उस लॉकेट के बारे में पता चल गया। वो एलिस से कहती है कि वो जानती है कि वो टॉम को प्यार करती है, लेकिन उसे वो लॉकेट चाहिए तो वो उन दोनों को जिंदा छोड़ देगी। फिर मेल्किन अपने सभी साथियों के साथ एक आह्वान करती है और निकल जाती है शहर बर्बाद करने। आते ही वे शहर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। सैरिक, हिराद्रा, स्ट्रीक, लूड लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। सैरिक भी चीते के रूप में पूरी तबाही मचा रही है। चारों तरफ लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच नहीं पा रहे। हाहाकार मचा है, चीख पुकार, रोना, चीखना, चिल्लाना, जैसे देखकर कोई भी डर जाए। तभी टॉम का परिवार दिखाई देता है। टॉम की माँ ने भागने से अच्छा सामना करना सही समझा। वो स्ट्रिक्स को मार देती है, लेकिन मेल्किन उसे पकड़ लेती है। लेकिन अब टॉम की माँ के पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि लॉकेट उसने टॉम को दे दिया था। मेल्किन देखते ही देखते टॉम की माँ को धूल बना देती है।
और पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। वहाँ किंग से लेकर नागरिकों तक शायद ही कोई बचा होगा। लेकिन इससे बढ़कर टॉम और ग्रेगरी पहाड़ चढ़ने की योजना बना रहे हैं। उन्हें वहाँ टस्क भी मिल जाता है। टस्क कहता है कि कुछ गड़बड़ है। टस्क और ग्रेगरी दोनों ही आगे जाते हैं। पीछे से एलिस आती है। वो टॉम से कहती है चलो भाग चलें, लेकिन टॉम कहता है कि वो जीतने के बाद मिलेगा। लेकिन ग्रेगरी एलिस को कैद कर लेता है और टॉम से उसे जलाने को कहता है, लेकिन टॉम एलिस को भागने में मदद करता है। ग्रेगरी उसे बताता है कि वो उसका लॉकेट ले गई है। सारी चुड़ैलें एक जैसी होती हैं। टॉम एलिस के पीछे जंगल में भागने लगता है, लेकिन मेल्किन का सिपाही लूड उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो टॉम पर हमला कर देता है। ग्रेगरी और टस्क उसे बचाने पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़्यादा सिपाही होने की वजह से सामना नहीं कर पाते। टस्क और टॉम कहीं खाई में गिर जाते हैं। ग्रेगरी को बंदी बना लिया गया है। टॉम को सपने में उसकी माँ दिखाई देती है। वो कहती है कि वो एक चुड़ैल का 7वां बेटा है, उसकी तरह कोई नहीं है। सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानो और लॉकेट ढूंढो, तुम सब कुछ जीत सकते हो। टॉम को टस्क भी मिल जाता है। दूसरी तरफ ग्रेगरी को कई तरह की यातनाएं देने के बाद मेल्किन के सामने पेश किया जाता है। क्योंकि अब मेल्किन के पास लॉकेट है तो वो किसी को भी भ्रमित कर सकती है। इसी बीच एलिस टॉम के बारे में लिजी से पूछती है। लूड कहता है कि मारा गया। लिजी कहती है कि उसने ये सब कराया है, इंसान अच्छे नहीं होते। एलिस बगावत पर उतर आती है। जब मेल्किन ग्रेगरी को भ्रमित कर रही होती है तो वो उसका लॉकेट एक बार फिर से चुराकर भाग जाती है। मेल्किन उसके पीछे जाती है। लिजी रहम की भीख मांगते हुए उसका पीछा करती है। मेल्किन जब भी एलिस पर झपटती है तभी लिजी उसे खींचकर दूर ले जाती है। पिलर गिरने लगते हैं और लॉकेट एलिस के हाथ से छूट जाता है। लूड ग्रेगरी पर हमला करता है और एक भयानक जानवर का रूप ले लेता है, लेकिन ग्रेगरी कहता है कि उसे एक बुढ़े से लड़ने के लिए भयानक जानवर बनना पड़ा। कितनी शर्म की बात है। लूड अपने असली रूप में आ जाता है और ग्रेगरी हथियार देकर लड़ने का मौका देता है। अब टस्क भी आ जाता है और सामना करता है। टॉम एलिस को पकड़ लेता है। उससे पूछता है कि उसका लॉकेट कहाँ है। एलिस कहती है कि उसने टॉम की जान बचाने के लिए चुराया था, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब उससे वो गुम हो गया है। लेकिन लड़ाई में टॉम को वो लॉकेट मिल जाता है और उसे मिलते ही असीम शक्ति मिल जाती है। सबसे पहले वो सैरिक को ख़त्म करता है, एलिस को बचाता है, ग्रेगरी लूड को मार देता है। इन सब के बीच लिजी और मेल्किन के बीच बहुत लड़ाई होती है। लिजी अपनी बेटी को बचाने के लिए जो कर सकती थी कर रही थी, लेकिन मेल्किन के सामने उसकी शक्ति नहीं टिक पाई और अंत में मेल्किन ने एलिस के सामने ही लिजी को मार दिया और अंदर चली गई। ग्रेगरी भी उसके पीछे गया और कहा कि वो अकेला उससे निपटेगा। अंदर जाने पर मेल्किन उससे कहती है उसने ग्रेगरी से प्यार किया था, उसने धोखा दिया और उसे कैद कर दिया। ग्रेगरी कहता है कि उसने सच में प्यार किया था लेकिन अब नहीं करता और मेल्किन के पास आ जाता है। मेल्किन उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन टॉम उसको चाकू मारकर उसे ख़त्म कर देता है और जला देता है। ग्रेगरी टॉम के हाथ पर एक निशान दागता है और उसे पूरा तांत्रिक बना देता है। एलिस टॉम से मिलने आती है। उसके हाथ पर निशान देखकर कहती है कि तुमने ये ज़िंदगी चुनी है और फिर मिलने के लिए कहकर चली जाती है। ग्रेगरी ने अपना घर टॉम को दे दिया है, खुद चला गया। टस्क को टॉम के साथ छोड़ दिया। तभी घंटियों की आवाज़ आती है, मतलब एक तांत्रिक की ज़रूरत है और टॉम तैयार हो जाता है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी आज की फ़िल्म प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।